नमस्कार, आप सुन रहे हैं झारगोव.टीवी का साप्ताहिक डिजिटल रेडियो, जिसमें आप पूरी सप्ताह की बड़ी खबरें सुन सकते हैं। इसे आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। ये रेडियो पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप अपने कमेंट हमें भेज सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 3 जनवरी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा की 118वीं जयंती के अवसर पर उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई। राज्य के ऐसे सपूत पर हमें गर्व है जिन्होंने देश और दुनिया में झारखंड की अलग पहचान बनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में 1928 के ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया। हालांकि हॉकी के क्षेत्र में पूरे विश्व में देश को अलग पहचान दिलाई। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे संविधान सभा के सदस्य रहे और झारखंड आंदोलन की नींव भी रखी। वहीं 3 जनवरी को ही रांची के कांके प्रखंड स्थित कोनकी गांव निवासी सुशीला शराब हड़िया बेचती थी। ये उनकी मजबूरी थी, लेकिन सरकार द्वारा लाई गई योजना का लाभ अब सुशीला भी उठा रही है। शराब हड़िया के व्यवसाय को छोड़ फूलो झानो आशीर्वाद योजना से लाभान्वित होकर सुशीला काफी खुश हैं। सुशीला गौरवान्वित महसूस करती हैं और कहती हैं कि अब मुझे सम्मान मिलता है। सरकार की योजना ने मुझ जैसी महिला को सम्मान से जीवन यापन करने के लिए अवसर प्रदान किया। और अब बात करेंगे 4 जनवरी की। लातेहार निवासी रबीना देवी से आधार आधारित पेमेंट सिस्टम के जरिए 24,000 रुपए की ठगी कर ली गई। मुख्यमंत्री को जानकारी मिलते ही उन्होंने उक्त मामले की गंभीरता से जांच करते हुए रबीना देवी और अन्य पीड़ित लोगों को मदद पहुंचाते हुए सूचित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ठगी करने के आरोपी की पहचान कर ली गई और मुख्यमंत्री को सूचित भी कर दिया गया। वहीं अगली खबर भी 4 जनवरी की ही है। मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा झारखंड के पहले आदिवासी थे जिन्होंने झारखंड में शिक्षा ग्रहण कर राज्य का मान बढ़ाया था। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम का कप्तान रहते हुए भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया। वे संविधान सभा के सदस्य रहे और झारखंड आंदोलन की नींव रखी। अब फिर से उनकी पुनरावृत्ति होगी। नई पीढ़ी के आदिवासी युवाओं को संभावनाओं को अवसर में बदलने का मौका मिलेगा। झारखंड के अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे प्रतिष्ठित विदेशी यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2020 के माध्यम से प्राप्त होगा। ऐसी छात्रवृत्ति योजना लागू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य होगा और 22 विषयों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवसर उपलब्ध होंगे। और अब बात करेंगे 5 जनवरी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ग्रीस में भारत के राजदूत श्री अमृत लगुन ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लगुन को शॉल उड़ाकर स्वागत किया और एक पुस्तक सप्रेम भेंट की। बता दें कि लगुन झारखंड के सिमडेगा जिले के हुरदा थाना क्षेत्र स्थित मरानी गांव के निवासी हैं। वे भारतीय विदेश सेवा के 19वीं बैच के अधिकारी हैं। वहीं 5 जनवरी को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हुए हमले की गंभीरता को देखते हुए पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए सरकार ने 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के एक वरीय अधिकारी शामिल किए गए। समिति को मुख्यमंत्री के काफिले पर हुए हमले की पूरी जाँच कर विस्तृत प्रतिवेदन यथाशीघ्र समर्पित करने को कहा गया। इसके अलावा रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक से शोकॉज की मांग की गई है। बता दें कि 4 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला झारखंड मंत्रालय से लौट रहा था तो किशोरगंज चौक के समीप उपद्रवियों के झुंड ने सुनियोजित साजिश के तहत काफिले को निशाना बनाया था। और बात करेंगे 6 जनवरी की। झारखंड मंत्रालय में 6 जनवरी को आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, झारखंड सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बीच केंद्रीय विद्युत प्रदाता लोक उपक्रमों के बकाया राशि हेतु किए गए त्रिपक्षीय इकरारनामे पर विचारोपरांत मंत्री परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि यह इकरारनामा राज्य हित में नहीं है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा इस एग्रीमेंट से बाहर आने का निर्णय लिया गया। साथ ही झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स 2021 की स्वीकृति तथा झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। और अब बात करेंगे 7 जनवरी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आम लोगों ने मुलाकात कर अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने बारी बारी से लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने फरियादियों को उनकी समस्याओं के निराकरण की दिशा में यथोचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं 7 जनवरी को ही ग्रामीण परिवारों को मनरेगा के तहत स्थायी आजीविका प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार ने कोरोना कालखंड के बावजूद अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की। बीते 8 माह में ही 890 लाख मानव दिवस का सृजन हो चुका है। लक्ष्य 900 लाख मानव दिवस सृजन का है। झारखंड उसे भी पास करने के लिए करीब
12.5 लाख मानव दिवस के लक्ष्य हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया, जिसे मार्च तक प्राप्त करने का भी काम किया जा रहा है। 8 लाख से अधिक मानव दिवस का सृजन कर झारखंड पूरे देश में 7वें स्थान पर पहुंच गया। अब तक कुल 8,77,682 नए परिवारों को जॉब कार्ड दिया गया, जिसमें कुल 11,95,639 मजदूर शामिल हैं। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में झारखंड के लिए 2,74,184 लाख रुपए तथा 800 लाख मानव दिवस श्रम बजट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं 7 जनवरी को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड-19 टीकाकरण एवं शीत श्रृंखला प्रबंधन की चल रही तैयारियों की अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना टीकाकरण के सफल क्रियान्वयन के लिए समय पूर्व पूरी व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाए। उन्होंने इसके लिए सभी विभागों और निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के साथ समन्वय बनाने, टीकाकरण स्थल को चिन्हित करने, प्रशिक्षित मानव संसाधन और संबंधित संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। और अब बात करेंगे 8 जनवरी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीर शहीद शेख भिखारी एवं टिकैत उमराव सिंह की 163वीं शहादत दिवस के मौके पर उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने शहीद की तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि इन वीर सपूतों की शहादत अतुल्य है। हम सभी की जिम्मेवारी है कि हम उनके संघर्ष, आदर्श, समर्पण और बलिदान को व्यर्थ जाने न दें। वहीं 8 जनवरी की ही बात करें तो चाईबासा निवासी कोमालिका बारी, आश्रिता बेरुली और कृष्णा पिंगुआ तीरंदाज हैं। तीनों बेहद गरीब परिवार के बच्चे हैं, लेकिन धनुष बाण से लक्ष्य भेदने में माहिर। कोमालिका राज्य की उभरती हुई अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हैं, जिसने स्वीडन में आयोजित वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2018 स्वर्ण पदक प्राप्त कर देश का मान बढ़ाया। आगामी ओलंपिक के लिए भी कोमालिका का चयन हुआ है और वह इन दिनों पुणे में ओलंपिक कैंप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। आश्रिता ने 2019 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी आर्चरी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। कृष्णा ने खेलो इंडिया आर्चरी चैंपियनशिप 2017 में रजत एवं 64वीं राष्ट्रीय विद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2019 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, लेकिन रिकर्व धनुष नहीं होने के कारण तीनों बेहतर ढंग से अभ्यास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन राज्य सरकार को जैसे ही जानकारी मिली, उन्होंने निर्देश दिया और उनके निर्देश के बाद उन्हें प्रोत्साहित किया गया। इस प्रोत्साहन के लिए सरकार का उन लोगों ने धन्यवाद दिया। वहीं 8 जनवरी को ही मुख्यमंत्री ने झारखंड मंत्रालय में HDFC बैंक लिमिटेड के रांची स्थित 2 नए ब्रांच का डिजिटल उद्घाटन किया और कहा कि राज्य में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं पेंशनधारियों को पेंशन की राशि ससमय उपलब्ध हो, इस हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। छात्रवृत्ति, पेंशन इत्यादि आर्थिक सहयोग की राशि लाभुकों तक पहुँचाने में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। HDFC बैंक लिमिटेड प्रबंधक राज्य के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ऋण तथा प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने का काम करे। राज्य के विकास में बैंकों की भूमिका काफी अहम है। वहीं 8 तारीख को ही नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग के तत्वाधान में नवनियुक्त नगर प्रबंधकों एवं दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्टेट मिशन मैनेजर, सिटी मिशन मैनेजर एवं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हेतु 6 दिवसीय आवासीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर श्री विनय कुमार चौबे, सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सभी प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। पल पल बदलती खबरों के लिए सुनते रहिए झारखंड.tv का साप्ताहिक बुलेटिन। नमस्कार।